दोस्तों मोबाइल रिपेयरिंग के बेसिक टूल्स आपके पास क्या क्या होने चाहिए और क्या क्या टूल्स आपको ख़रीदने चाहिए अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग का काम शुरू कर रहे हैं, एक छोटी मोटी शॉप खोल रहे हैं, या फिर आपको ऐसी वीडियो की ज़रूरत है जिसमें टूल्स सभी सजेस्ट कर दिए गए हों, तो ये वीडियो आपके लिए बेहतर होने वाली है। देखिए, काफ़ी सारी कमेंट्स इससे रिलेटेड आती हैं, तो ये छोटी सी वीडियो आप लोगों की हेल्प के लिए बना रहा हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और एक प्यारा सा कमेंट अवश्य करना। देखिए, टूल्स भी सजेस्ट करूँगा, साथ में कुछ कंपोनेंट्स आपके पास क्या क्या होने चाहिए वो भी आपको सजेस्ट करूँगा। जो मेरे पास टूल है मैं उनका ही मैं बताऊँगा, क्योंकि देखिए जो मेरे पास है नहीं तो उनके बारे में बताना मेरे ख्याल से बेकार होगा। मेरे पास बस ज़्यादा महंगे टूल्स नहीं होंगे, उतने ही टूल्स होंगे जिनकी ज़रूरत बेसिकली पड़ती है। सबसे पहले मशीनों से शुरू करता हूँ। देखिए मशीनें, फ़िलहाल मशीनें तो आपके पास पहले तो है ना, डीसी पावर सप्लाई होना ज़रूरी है। देखिए डीसी पावर सप्लाई में कहीं ना कहीं इसकी ज़रूरत पड़ ही जाती है, और डीसी पावर सप्लाई 30 वोल्ट 5 एम्पियर में हो तो बेहतर है। डीसी पावर सप्लाई का इस्तेमाल आप जिस मोबाइल की कभी बैटरी नहीं होती है उसको ऑन करने में, और फॉल्ट को फाइंड करने में, शॉर्टिंग को पकड़ने में बहुत यूज़ में आती है डीसी पावर सप्लाई, तो आप ज़रूर लीजिएगा। और पावर सप्लाई के भी कई सारे टाइप्स होते हैं, कई अलग अलग कंपनियों की भी पावर सप्लाई आती है, जो आपको सही लगे वो लीजिएगा। मेरे पास तो एक तो सिरॉन की है, ये वाली है, बाकू की है, काइवीट्स की है, और भी कई सारी डीसी पावर सप्लाई है। अब आपको पूछोगे कौन सी लेनी है, जो आपको सही लगे ले लेना। इनमें से कोई एक भी आप ले सकते हैं, जो मैंने अभी सजेस्ट करी आपको। और दूसरी मशीन है स्क्रीन सेपरेटर। अगर आप फोल्डर वगैरह का ज़्यादा काम करते हैं तो जो डिस्प्ले और फोल्डर का जो ग्लास टूटा होता है या डिस्प्ले को चेंज करने का रहता है, सेपरेटर मशीन उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। यानी कि टूटे हुए ग्लास को डिस्प्ले से अलग करने का काम। और इसको चलाने का वीडियो आप चाहते हैं तो हमारे वीडियो इसी चैनल पे आपको वो वीडियो मिल जाएगा। तो सेपरेटर के बहुत सारे यूज है वो, और ऐसे भी आजकल यार इसका ही यूज़ सबसे ज़्यादा है सेपरेटर। और दूसरी है ओसीए मशीन, और उससे भी कई टाइप की ओसीए होती है, बट मेरे पास ओसीए नहीं है, वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है, 40-50 हज़ार से भी ऊपर की होती है, और भी अलग अलग कंपनियों की होती है, बट मेरे पास वो नहीं है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। तो लेकिन मेरे पास सेपरेटर है, ये 2-3 हज़ार रुपये में आसानी से मिल जाता है। वैसे 1500 के आसपास में भी सेपरेटर मिल जाता है, जो आपको सही लगे ले लेना। और अगला है यहाँ पर ये एसएमडी मशीन, जो कि हर एक मैकेनिक के पास होना ज़रूरी है। एसएमडी का इस्तेमाल कंपोनेंट्स को चेंज करने, लगाने, निकालने, चार्जिंग जैक, कनेक्टर वगैरह सब के लिए ज़्यादा करा जाता है, और एसएमडी आपके पास होना ज़रूरी है। मेरे पास बहुत सारी एसएमडी है, फिलहाल मैं इसका और इसका ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ, ये वाली एसएमडी का। ये हल्की है, पोर्टेबल है, ये थोड़ा सा भारी है, ये एक ही जगह पे रहती है, क्योंकि मैं एलईडी टीवी का भी काम करता हूँ, तो ये हल्की वाली कहीं पे भी हम लेके जा सकते हैं। इसमें क्या, इसमें फ़ीचर ये है कि भाई इसी हैंडल के अंदर आपको इसमें एयर का भी मिल जाता है, इसके अंदर ही हीटर भी है, बट इसके अंदर आपको वैक्यूम वो पंप वगैरह मिलता है इसके अंदर। लेकिन सभी के अपने अपने अलग अलग फ़ीचर हैं, काम सभी का एक ही है। ये तो रही टूल्स की बात। और टूल्स में हाँ, मल्टीमीटर बहुत पहले आपके पास होना चाहिए भाई। इन सभी टूल्स से पहले मल्टीमीटर होना चाहिए। मल्टीमीटर आपके पास बेसिकली अगर आप शुरू कर रहे हैं ना काम, तो एक आप एसएमडी लीजिए और एक मल्टीमीटर लीजिए और कुछ टूल्स ले लीजिए। अगर आपके पास पैसे हैं तो बहुत कुछ ले सकते हैं, लेने के लिए जितना चीज़ें दिखाई वो सब ले सकते हैं, लेकिन मल्टीमीटर अवश्य लीजिएगा। मल्टीमीटर एक तो 150-200 रुपये का आता है, और एक आता है आपका 3-4 हज़ार रुपये का। अंतर कुछ नहीं है, काम दोनों का एक ही है। बस इतना है कि यार ये ऑटोमेटिक में है और कुछ एक्स्ट्रा फीचर के साथ मिल जाता है, और ये नॉर्मल फीचर्स के आता था। रिपेयरिंग में दोनों में कोई सा भी आप ले सकते हैं, बस आपको सीखने की ललक होनी चाहिए। उसमें महंगे से महंगे टूल्स मैटर नहीं करते हैं, और इससे भी महंगे आते हैं भाई। मल्टीमीटर 30-40 हज़ार रुपये के भी आते हैं, बट क्या फ़ायदा अगर आप इससे भी काम कर रहे हैं, तो बस आपको सीखने की ललक होनी चाहिए। इससे भी आप बहुत बेहतर काम कर सकते हैं, ये भी अच्छा रिजल्ट देता है। और एक टूल ये है चार्जिंग हम, इसके बारे में बहुत लोग पूछते हैं। देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें एम्पियर वगैरह सब कुछ जाता है, आपका मोबाइल चार्ज के टाइम पे कितना एम्पियर ले रहा है, क्या ले रहा है, इसका भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है इस टूल का भी। कई सारे काम है, इसके एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, देख लेना। और एक ये भी टूल है भाई, ये होल्डर, इसको आप ले सकते हैं पीसीबी होल्डर अगर आप चाहें तो। और वैसे तो ये पीसीबी होल्डर आपके पास होना ज़रूरी है, इस पर आप पीसीबी लगा के आप इजीली काम कर सकते हैं। ये पीसीबी होल्डर होना ज़रूरी, इंपॉर्टेंट टूल कहूँगा। ट्वीजर्स होना ज़रूरी है, ट्वीजर्स अलग अलग एंगल है, और नॉर्मल ट्वीजर है, अलग अलग ट्वीजर्स आपके पास होनी चाहिए, यानी कि चिमटी होनी चाहिए आपके पास। डीशोल्डर वायर होनी चाहिए। डीशोल्डर वायर का इस्तेमाल आप ट्रैक्स को क्लीन करने, पीसीबी पे जो भी आप काम कर रहे हैं, आईसी रिवॉल्विंग वगैरह भी कर रहे हैं, तो उसको क्लीन करने, ये सबसे आपके पास इम्पोर्टेंट
होना चाहिए। ये कंपोनेंट्स कटर है, ये अगर चाहिए तो रख लो, बट इसका यूज़ नहीं है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स में ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और स्क्रू ड्राइवर, एक तो यहाँ पर पावर टूल में आ जाता है, एक स्क्रू ड्राइवर रिचार्जेबल स्क्रू ड्राइवर है, और एक ये वाले स्क्रू ड्राइवर है, इसमें इस टाइप के ले लो। इसके अंदर आपको ये बहुत सारे इसमें मिल जाते हैं ये वाले, ठीक है। आप ये वाला भी लेना चाहें, ये वाला भी ले सकते हैं, ये वाला भी ले सकते हैं, बजट के हिसाब से। चलिए, हमारा काम भाई आपको सजेस्ट करने का है, बाकी बजट के हिसाब से आपको करना रहेगा। कटर होना ज़रूरी है और ओपनर होना ज़रूरी है। ओपनर में एक ये वाले ओपनर आते हैं और इस टाइप के ओपनर आते हैं प्लास्टिक के, और इस टाइप के भी ओपनर आते हैं। ओपनर होना ज़रूरी है। आपके पास ग्लू होना ज़रूरी है भाई। फोल्डर वगैरह आप कॉम्बो वगैरह का काम कर रहे हैं तो वहाँ पर चिपकाना है, तो ये आपके पास होना चाहिए। अलग अलग कंपनी के आते हैं, अगर ये कंपनी का लेना चाहते हो, रिलाइफ का है, ये रिलाइफ कंपनी का है। इसके पीछे स्टिकर फाड़ूंगा तो रिलाइफ नीचे पीछे लिखा हुआ है। अलग अलग इसमें है, तो जो आपको सही लगे वो आप ले सकते हैं। आपके पास रबर बैंड होना ज़रूरी है। रबर बैंड, ये कुछ पीस बचे हैं मेरे पास। रबर बैंड, जब आप कॉम्बो का काम कर रहे हैं, कॉम्बो को चिपका रहे हैं, तो रबर बैंड से आप उसको सेट करेंगे। और सोल्डरिंग आयरन की बात करूँ तो सोल्डरिंग आयरन आपके पास वैसे तो कई टाइप के आते हैं, मेरे पास भी कई टाइप के, बट ये वाला मैं फ़िलहाल काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ। इसमें बहुत सारी बिट आती हैं। यहाँ पर कुछ बिट मेरे पास नहीं होंगी तो मैं दिखा दूँगा। फ़िलहाल अभी बिट नहीं है, तो इसमें 5-6 बिट होती हैं, सबसे छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी, और इसमें एडजस्टेबल दिया गया। आप कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा वाट इसमें कर सकते हैं। इसको आप यूनिवर्सल कह सकते हैं, हर चीज़ में इस्तेमाल होता है। ये वाला ले सकते हैं सोल्डरिंग आयरन। और आप कौन सा इस्तेमाल करते बताना ज़रूर, और कौन सी SMD, कौन सा पावर सप्लाई यूज़ करते बताना अगर आपके पास है तो। और यहाँ पर आप रोजिन ले सकते हैं। इसका काम शॉर्टिंग को फाइंड करना है। सर्किट पे कोई कंपोनेंट कोई आपका शॉर्ट है तो इसको आप अप्लाई कीजिए, वहाँ पर इजीली इससे शॉर्टिंग फाइंड करी जाती है। आप शोल्डरिंग वायर ले सकते हैं, भारती का है, और भारती का ओजवाल का है, अच्छे परफॉर्मेंस देते हैं, अच्छे होते हैं, इनका परफॉर्मेंस अच्छा होता है, इनको आप ले सकते हैं। तो इसके लिए आता है ये मोबाइल रिपेयरिंग के लिए वाला थोड़ा सा बारीक वाला आता है, और ये इलेक्ट्रॉनिक्स, वैसे दोनों में एक ही काम होता है भाई, नो प्रॉब्लम। 60-40 ग्रेड में होता है, इसको आप ले लेना। आपके पास जंपर वायर होना ज़रूरी है। जंपर वायर, क्योंकि कहीं पे सर्किट में कभी कभी ट्रैक्स जल जाते हैं, तो जंपरिंग करने में उस वायर का इस्तेमाल करा जाता है, जंपर वायर का इस्तेमाल। तो जंपर वायर होना ज़रूरी है। आपके पास ये ओपनर होना ज़रूरी है स्क्रीन को खोलने के लिए। स्क्रीन को खोलने, इसको कहीं पे भी आप प्रेस कीजिए स्क्रीन पे और उसके बाद उठा के खोलिए, ये होना ज़रूरी है। ग्लू रिमूवर होना ज़रूरी है, इससे ग्लू रिमूव किया जाता है। और फोल्डर वगैरह यानी कि कॉम्बो वगैरह खोलने में सबसे ज़्यादा हेल्प करता है ये। इसका वीडियो बना चुका, सभी का वीडियो लगभग बन चुका है हमारे चैनल पे, देख लेना। आपके पास क्लीनर होना ज़रूरी है, एसीटोन। अगर ये नहीं तो पेट्रोल की हेल्प से भी आप कर सकते हैं। आपके पास लाइटर वगैरह होना ज़रूरी है, गैस लाइटर, काफ़ी बार इसकी भी ज़रूरत पड़ जाती है। अगर पॉसिबल हो तो आप इसको भी ले लें, ये रिबॉलिंग वगैरह में सोल्डर पेस्ट काम पे आता है, ठीक है। और सोल्डरिंग पेस्ट का भी अगर मैं बात करूँ तो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। मोबाइल रिपेयरिंग में भाई अच्छी क्वालिटी का सोल्डरिंग पेस्ट आपके पास होना ज़रूरी है। देखिए, आप देख लो, इस टाइप का बॉक्स में आते हैं, बहुत सारे ओरिजिनल होते हैं, बिल्कुल ज़बरदस्त क्वालिटी के कहूँगा, तो इस टाइप के होना बहुत ज़रूरी है। इस टाइप का आपके पास क्लीनर होना चाहिए। ये वो क्लीनर अलग है, ये अलग है। ये आपका स्क्रीन को क्लीन करने के काम पे आता है, वो ट्रैक्स को क्लीन करने के काम पे आता है। वो PCB क्लीनर है और ये मोबाइल क्लीनर है, गैजेट्स वगैरह क्लीनर। और आपके पास कंपोनेंट्स की बात करें तो कंपोनेंट्स आपके पास चार्जिंग जैक होने चाहिए, लगभग 50 टाइप के चार्जिंग जैक होने चाहिए भाई, 50-60 टाइप के। इतने सारे मॉडल होते हैं, सभी में अलग अलग टाइप के चार्जिंग जैक लगते हैं। चार्जिंग जैक से रिलेटेड वैसे एक वीडियो बनाया है, उसको देख लेना कि आप उस पर सब कुछ मैंने बता दिया है। उस वीडियो को मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगा। आपके पास छोटी छोटी मोबाइल्स की, जो कीपैड वाले मोबाइल्स होते हैं, उनकी जो यूनिवर्सल डिस्प्ले है यानी कि LCD है, होना ज़रूरी है। 5-6 पीस तो मैंने रखे हुए हैं, काफ़ी बार यूज़ में आ जाते हैं। 14 पिन 16 पिन है ना, होना ज़रूरी है। ये तो टूटी है। और माइक्स होना ज़रूरी है, क्योंकि माइक, इस टाइप के माइक देखिए कीपैड पे भी लगते हैं आजकल। SMD माइक्स आते हैं, उनके पास वो भी होना ज़रूरी है आपके पास, बट इस टाइप के भी माइक रख लो, कीपैड में काम आते हैं। और चार्जिंग जैक है, बता दिया, चार्जिंग जैक है, माइक है, बैटरी कनेक्टर्स है, और भी कई चीज़ें हैं जो आपको रखना ज़रूरी है। बेसिकली जैक तो होना ज़रूरी है ही आपके पास, क्योंकि जैक की ज़रूरत पड़ती है। आप में से किस को चार्जिंग जैक का काम अच्छी तरीके से आता है, कमेंट करके बताना। नहीं आता है तो देख लो, हमारी वीडियो, बहुत सारी वीडियोज में हमने बताया हुआ है। और देखो भाई,
अगर आपको मल्टीमीटर चलाना नहीं आता तो उसका वीडियो बना है, अच्छे से सीख लो। बहुत बेहतर तरीके से हमने सभी मल्टीमीटर को चलाना सिखाया है। जो मल्टीमीटर आपके पास है वो मल्टीमीटर का वीडियो हम बना चुके हैं। यानी कि मेरे पास तो बहुत सारे मल्टीमीटर हैं, फिर भी सभी का वीडियो बना चुका हूँ। सीखो, आप ही के लिए हम वीडियोज़ बनाते हैं। आपका चैनल है, सीखिए। कोई आपसे हम फीस नहीं ले रहे, कोई चार्ज नहीं ले रहे, सीखिए। बस हमारा एक ही मकसद है आपको सिखाना, तो सीखिए सिर्फ। तो लगभग मैंने सभी टूल्स आपको यहाँ पर सजेस्ट कर दिए हैं। यहाँ पर कोई भी टूल अगर रह गया हो तो भाई कमेंट करके बताना जरूर। लेकिन जितने भी बेसिक टूल्स हैं मैंने यहाँ पर आपको कवर करवा दिए हैं। ये सब, ये मेरा छोटा सा सेटअप है। सेटअप का भी बता देता हूँ। देखिए, छोटा सा एक काउंटर है और यहाँ पर बहुत सारे टूल्स अलग अलग रखे हुए हैं। यहाँ पर भी बहुत सारे टूल्स हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस वही टूल्स वगैरह हैं। और ये छोटा सा सेटअप है मेरा, ये काउंटर है और बस इसी में सारा सब कुछ रखा हुआ है। ये शॉप कहिए या फिर घर कहिए, इसी में सब कुछ मैंने रखा हुआ है। बाकी बिट को क्लीन करने के लिए यार इस तरीके से मैं क्लीन करता हूँ। देखिए यहाँ पर ये बर्तन धोने वाला जो है ना स्क्रब है, इस पर इस तरीके से बिट को क्लीन, इससे क्या ना बिट घिसती नहीं है। आप बिट क्लीन कैसे करते हैं बताना ज़रूर, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। कुछ ना कुछ सीखने के लिए ज़रूर मिला होगा। एक कमेंट कर देना, एक लाइक कर देना। अगर पसंद आई हो तो लाइक करना, वरना आपकी मर्जी है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ एक नए टॉपिक्स के साथ, नई वीडियोस के साथ, नए नॉलेज के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और खुश रहें।